सितंबर 2016 एक सिम कार्ड की अफवाह फैलती है कि अब आप अनलिमिटेड इंटरनेट चला सकते हो, वो भी बिल्कुल बिना पैसे दिए हुए। ये अफवाह उस जमाने में फैली जिस जमाने में 1 GB इंटरनेट भी 300 रुपये के आया करता था और उस जमाने में 1 GB इंटरनेट चलाना भी लग्जरियस माना जाता था। इसीलिए काफी सारे लोगों ने इस पर यकीन न किया। लेकिन जब कुछ लोग सिम लेकर आए तो देखते ही देखते चारों तरफ आग लग गई कि एक ऐसा भी सिम कार्ड एग्जिस्ट करता है जहां पे आपको अनलिमिटेड कॉल एवं फ्री इंटरनेट मिलेगा। और फिर क्या था, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जियो सिम कार्ड को खरीदने लगे और देखते ही देखते पूरा भारत इंटरनेट पे आ गया। एक ऐसा देश जहां पर 1 GB का रिचार्ज भी लोग सोच समझ कर कराया करता था, लेकिन अब वहां का भिखारी भी इंटरनेट पर आ चुका था। ये सब कुछ हुआ सिर्फ एक आदमी के बदौलत और उनका नाम था मुकेश अंबानी, जो आज के समय पे एशिया के सबसे पावरफुल पर्सनालिटी हैं। उनके सामने भारत के प्रधानमंत्री तो छोड़ो, उनके सामने भारत के राष्ट्रपति भी कुछ नहीं है। यहीं से शुरुआत होती है रिलायंस जियो की, जो पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। रिलायंस पहले इतनी बड़ी कंपनी थी ही नहीं, ना तो ये कोई ऐप बनाता था और ना ही कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। ये लोग तो क्रूड ऑयल पर सीज करते थे। कायदे से देखा जाए तो अनिल अंबानी को अमीर बनना था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अनिल अंबानी का दिवाला निकल गया और मुकेश अंबानी पूरे भारत पे कब्जा कर लिए। अगर इसको जानना है तो थोड़ा पास्ट में जाना होगा। जुलाई 2002 धीरू भाई अंबानी की मौत होती है तो दोनों भाइयों के बीच अचानक से लड़ाई शुरू हो जाता है और देखते ही देखते लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि 2004 तक ये पब्लिक हो जाती है। फिर 2005 में अंबानी ब्रदर्स फाइनली डिसाइड करते हैं सेटलमेंट करने की, और फिर होता है रिलायंस का 2 टुकड़ा। एक टुकड़ा दे दिया जाता है अनिल अंबानी को और एक टुकड़ा दे दिया जाता है मुकेश अंबानी को, जिसमें अनिल अंबानी को मिलता है रिलायंस इन्फोकॉम और रिलायंस एनर्जी, और मुकेश अंबानी को मिला रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एवं और इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और सबको ये लगा कि अनिल अंबानी को जो चीजें मिली है वो भारत का आने वाला फ्यूचर है। और ऊपर से दोनों अंबानी ब्रदर्स ने वादा किया था कि आप जो बिजनेस करेंगे उसमें टांग नहीं और सेम बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। फिर 23 मई 2010 को अंबानी ब्रदर्स इस एग्रीमेंट को तोड़ देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 11 जून 2010 को मुकेश अंबानी ने इन्फोटेल टेलीकॉम कंपनी को खरीद लेते हैं। इनको नहीं पता है कि ये इन्फोटेल क्या है, तो मैं उनको बता दूं, ये एकलौती कंपनी थी भारत में जिसके पास बिना वायर के पूरे भारत में नेटवर्क फैलाने का लाइसेंस था। तो अगर आपके पास एक कंपनी है तो आपको वायरलेस नेटवर्क में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और ऊपर से मुकेश अंबानी ने घोषणा भी कर दी थी कि आने वाले समय में $5 बिलियन टेलीकॉम कंपनी के ऊपर वो इन्वेस्ट करेंगे। अरे सुनते ही सारी टेलीकॉम कंपनी में खलबली मच गई और सारी कंपनियों को पता था अगर वो $5 बिलियन खर्च करने को बोले हैं तो डेफिनेटली करें। और इतनी बड़ी रकम अगर खर्च हो रही है तो बाकी कंपनियों के ऊपर कंपटीशन भी आएगा। हालांकि एयरटेल, आइडिया जैसी कंपनियों को पता नहीं था कि मुकेश अंबानी कितने आगे की सोच रखे। मुकेश अंबानी इन कंपनियों के साथ कंपटीशन ही नहीं बल्कि इन कंपनियों को बर्बाद करना चाहते थे। और फिर 2010 के बाद सारा कहानी शुरू हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर बनने की शुरुआत हो चुकी थी। देखते ही देखते 2015 तक 2.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रों में फाइबर ऑप्टिक्स बिछा भी दी। बहुत ही बड़े लेवल पर क्लाउड डेटा सेंटर भी बना दिए गए थे और चारों तरफ ये बातें फैल चुकी थी कि रिलायंस अब बिग ऑयल से बिग डेटा में आ रहा है। पहली बार सितंबर 2016 को जियो आम लोगों के लिए पब्लिक हो चुका था। शुरू में जिन लोगों ने जियो का सिम लिया उनके पास एक ऑफर था, जियो वेलकम ऑफर। इसके तहत अनलिमिटेड डेटा और अनलिमिटेड कॉल करने का ऑफर था और ये ऑफर चला 3 से 4 महीने तक। और इन 3 से 4 महीनों में एयरटेल के 7% कस्टमर और आइडिया के 10% कस्टमर जियो में कन्वर्ट हो चुके थे। और यहीं से स्टार्ट हुआ दूसरे कंपनियों का डाउनफॉल और जियो को देखते ही देखते 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर हो चुके थे। बहुत बड़ा नंबर था और इतनी बड़ी नंबर आज तक कोई सिम कार्ड वाले ने अचीव किया ही नहीं था। लेकिन जितनी तेजी से जियो का कस्टमर बढ़ रहा था उतने ही तेजी से दूसरे कंपनियों का दिवाला निकल रहा था। इससे पहले कि एयरटेल, आइडिया जैसी कंपनियों को कुछ समझ आए उससे पहले ही मुकेश अंबानी ने फिर से $20 बिलियन खर्च करने का ऐलान कर दिया। मतलब उनका माइंडसेट क्लियर था कि सारी कंपनियों को बर्बाद कर देना है और सारे कस्टमर को अपनी ओर खींच लेना है। फिर 2017 में एयरटेल एक कंप्लेन करता है कि ये जो कर रहा है क्या ये एथिकल है भी। फॉर्चुनेटली रिटर्स के पास ए रूल था ही नहीं और जब तक ए रूल आती तब तक बहुत देर हो चुकी थी और एयरसेल ने तो अपनी बैंक करप्सी तक फाइल कर दी थी। और देखते ही देखते 2018 आने तक एयरसेल का नामो निशान तक मिट गया और उसी साल वोडाफोन और आइडिया का भी दिवाला निकलने वाला था। लेकिन उसी से बचने के लिए वोडाफोन और आइडिया ने आपस में मिलकर VI लॉन्च किया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज VI का कस्टमर पिछले वोडाफोन के मामले काफी कम है और इसकी नेटवर्क भी उतनी अच्छी नहीं है।
लेकिन ये तो शुरुआत थी। मुकेश अंबानी सारी कंपनियों को बर्बाद ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो पूरे भारत के लोगों को अपनी जाल में फंसाना चाहते थे। एक ऐसा जाल जो लॉजिकल भी हो और लीगल भी हो। आप उनका चाह कर भी कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। तो आपको याद ही होगा पहले प्लान कितना सस्ता था। पहले 150 रुपये, फिर 180 रुपये और फिर 200 रुपये, और आज देखते ही देखते 350 रुपये पहुंच चुका है। और न जाने ये कब 500 पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं, आप कमेंट में बताइए।